शाम में केमिकल हमलों के बाद जो अमेरिका ने उस पे रॉकेट के साथ हमला किया था, क्या हम इसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ तस्वर कर सकते हैं? सवाल ये है कि वहाँ की जो हुकूमत अपने मुसलमानों को मार रही है उसको क्या तस्वर करेंगे। पहले एक तरफ रशिया शाम की हुकूमत की मदद कर रहा है और लोगों को मार रहा है, वो मुसलमान ही है ना, कहते तो वही है ना, हम कलमा पढ़ते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अगर हमला कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि वो जो मुसलमान थे वो उनके नज़दीक उन मुसलमानों पे जुल्म हुआ, इसलिए दूसरे मुसलमानों को मार दो। ठीक है, दोनों तरफ से जुल्म हो रहा है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जुल्म के हाथ को रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, नहीं तो दुआ करो। हमारे पास इस वक्त ताकत नहीं, हम दोनों के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन मुसलमान लीडरों को भी अकल दे और मुसलमान रेबल ग्रुप्स जो हैं उनको भी अकल दे, जो शिद्दत पसंद है उनको भी अकल दे, जो इस्लाम के नाम पर जुल्म कर रहे हैं। ठीक, तो दोनों ने अपने अपने ब्लॉक बना दिए। एक मुसलमान तबके ने रशिया के साथ ब्लॉक बना के गठजोड़ कर ली, दूसरे मुसलमान ने अमेरिका के साथ कर ली। तो हम मुसलमानों पर किस तरह हमला करार दें? तो मुसलमान खुद अंदर से मुनाफिकत पैदा हुई है, तो किस तरह कह सकते हैं? और फिर तुर्की जो मार रहा है कुर्दों को, या ये सीरियन गवर्नमेंट शिया सुन्नियों को, सुन्नी शियों को रोज़ दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। आज कल तालिबान ने जो 130 अफगानिस्तान में फ़ौजी मार दिए, तो क्या इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग है ये? तो तुम खुद मुसलमान मुनाफिक बनेंगे और ये होगा, क्योंकि ये इस्लामी जंगें नहीं हैं। मैं पहले बताया ना, तुम हज़ीमत उठाओगे। ऐसी जंगें अगर इस्लाम के नाम पे करने की कोशिश करो, दाइश अगर इस्लाम के नाम पे कर रहा है तो मार खा के ख़त्म हो गया ना, क्या रह गया उनका? हज़ीमत उठा ली ना उन्होंने। असल तो ये था कि अगर वो इस्लाम के नाम पे जंग कर रहे थे और इस्लामी जंग थी तो फिर उनको जीतना चाहिए था बजाय ख़त्म होने के। अल्लाह ताला ने तो जीतने का वादा किया हुआ है। अल्लाह ताला ने ये निशानी बताई है कि अगर तुम इस्लाम के नाम पर जंग कर रहे हो तुम जीतोगे ज़रूर, क्योंकि मेरी मदद तुम्हारे साथ है। कहीं नज़र आ रहा है जीतना? आखिर में फितना ही नज़र आता है कि आखिर में फिर जाके फिर आप या याजूज की गोद में बैठ जाते हैं, माजूज की गोद में बैठ जाते हैं, दज्जाल के पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं हमारे फैसले करा दो। ठीक, तो खुद आप दज्जाल के पास चले जाते हैं फैसले कराने, इस्लाम कहाँ से रह गया?